आज मैं आपको ऐसी 10 स्किल्स बताने वाला हूं जो आपको जीवन भर कमाई देंगी। इसमें से जो 5वीं स्किल है वो मेरी फेवरेट है, बहुत ध्यान से वॉच करिएगा। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। नंबर 10 दैट इज लर्निंग स्किल, यानी सीखने की कला। 21वीं सदी में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और यहाँ पर अगर किसी इंसान को प्रगति करनी है तो उसे जल्दी सीखने में माहिर होना चाहिए। ये सीखने की कला 3 अलग अलग चरणों में होनी चाहिए, जिसमें पहला होना चाहिए अनलर्न, यानी आपको अपने दिमाग से उन चीज़ों को निकालना है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आज के समय में ज्ञान की कमी की वजह से उतनी परेशानी नहीं है जितनी ज्ञान की अधिकता की वजह से है। रोज़ सुबह आपको इतना ज्ञान व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाता है जहां आपका दिमाग भर जाता है और आप प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं सीख पाते। तो आपको सबसे पहले अनलर्न करना है, उसके बाद लर्न, यानी कि हमें क्या सीखना चाहिए उसके ऊपर ध्यान देना है और उन्हें सीखना है, और उसके बाद रीलर्न, यानी जो चीज़ें आपके काम की हैं उनको बार बार सीखना है, क्योंकि सीखना एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और जो जितना अधिक सीखेगा, जितना जल्दी सीखेगा, वही लगातार प्रगति करेगा। नंबर 9 अपनी बात को दम के साथ रखने की कला, यानी अपने पॉइंट को कहने की कला। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास विचार होते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें वो सोचते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते, कहने में संकोच करते हैं। इसकी वजह होती है उनके आत्मविश्वास की कमी, या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मेरी बात गलत हो गई तो लोग क्या कहेंगे। इन वजहों से जो लोग अपनी बात नहीं रख पाते, इसका कारण उनका संकोची स्वभाव होता है। लेकिन आज के ज़माने में अगर आपको प्रगति करनी है तो आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, इंटरव्यूज़ में, डिबेट्स में, डिस्कशंस में, या किसी भी छोटी से छोटी मीटिंग में भी, और ऐसे किसी भी अवसर पर आपको अपनी बात रखना आना चाहिए। अपनी राइटिंग के माध्यम से, अपनी स्पीचेस के माध्यम से, या अपने वीडियोस के माध्यम से आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। इससे आपकी बहुत अच्छी इमेज बनती है और इससे आपको बहुत फायदा भी होता है। और 8वीं स्किल है सेलिंग स्किल, यानी बेचने की कला। अब आप कहेंगे कि बेचने की कला सीखना क्यों जरूरी है जबकि हम सेल्स में नहीं हैं। भले ही आप डायरेक्टली रूप में सेलिंग में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन फिर भी आपको सेलिंग स्किल्स में माहिर होना चाहिए। निगोशिएशन स्किल्स, लोगों के साथ कैसे डील करना है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जानकारियां रखने से आप किसी भी फील्ड में दूसरों की तुलना में अधिक प्रगति करेंगे, क्योंकि फाइनली कोई भी काम हो आपको लोगों के साथ वहां डील करना होता है, लोगों के साथ निगोशिएशन करना होता है। और जो व्यक्ति सेल्स और निगोशिएशन में माहिर होता है उसके लिए हमेशा नए नए अवसर खुलते रहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी कोई काम कर सकता है। जो सेल्स में मास्टर होता है वो किसी भी काम को कर सकता है, कहीं पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है, कहीं पर भी अपनी पहचान बना सकता है, वो कहीं पर भी परफॉर्मेंस दे सकता है। इसलिए सेलिंग स्किल किसी भी काम के साथ हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। नंबर 7 है नई भाषा सीखने की कला। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आपको एक से अधिक भाषाएं आनी चाहिए। चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा ने एक बार ये बात कही थी कि उनके लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू हुआ जब उन्होंने इंग्लिश सीखी। चाइना में मोस्टली लोग नई लैंग्वेज नहीं सीखते, लेकिन जैक मा ने सीखी और उसकी वजह से वो बाकी देशों में अपनी प्रेजेंस बनाने में कामयाब रहे, वो बाकी लोगों की बातों को समझने में कामयाब रहे। उन्होंने इंटरनेट की पावर समझी और उसके बाद उन्होंने अलीबाबा की शुरुआत की। कहने का मतलब ये है कि एक नई भाषा सीखने से उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपनी हिंदी भाषा के अलावा इंग्लिश भाषा सीखी और जिसका मुझे बहुत फायदा हुआ, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक भाषा के साथ नई भाषाओं को सीखने में माहिर होइए। जितनी ज़्यादा नई भाषाएं आपसे आएंगी उतने नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। नंबर 6 बिकम इमोशनली स्ट्रांग। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है, यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके दिमाग में असर करते हैं। कई लोग आपको भड़काते हैं, कई लोग आपसे झूठ बोलते हैं, कई लोग आपसे बहाने बनाते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोगों से हम घिरे हुए रहते हैं। कई बार हम इमोशनली कमज़ोर होने की वजह से ऐसे रिएक्शन दे देते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। तो हमें इमोशनली स्ट्रांग होने की कला सीखनी होगी। अपनी पर्सनल बातों को सबसे शेयर मत कीजिए। दुख के समय एकदम से टूट मत जाइए और खुशी के समय एकदम से उतावले मत हो जाइए। किसी भी घटना पर रिएक्शन देने से पहले सोचिए, यानी आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना होगा। और जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग होता है उसको हर ऑर्गेनाइजेशन पसंद करती है, हर संस्था पसंद करती है, और परिवार में भी वो सबका फेवरेट
फेवरेट होता है। देन नंबर 5 एंड माय फेवरेट, मैंने आपसे कहा था कि 5वें नंबर की जो कला है वो मेरी फेवरेट है, और ये कला है अपना ध्यान रखने की कला। किसी भी समय आप कहीं पर भी हों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपनी केयर करनी है। आपको कोई भी चीज खाने से पहले, कोई भी विचार सोचने से पहले, कोई भी काम करने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी मानसिक शांति नहीं छीननी चाहिए, आपके शरीर को नुकसान नहीं होना चाहिए। जब आप अपने आप का ध्यान रखेंगे तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। इसलिए आपका स्ट्रांग होना, आपका हेल्दी होना, आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो व्यक्ति अपना ध्यान रखता है वो हर काम को बड़े अच्छे तरीके से कर पाता है, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी किसी काम में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। नंबर 4 इज पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप अपने किसी अन्य काम के साथ एक अच्छे वक्ता भी हैं तो आपका समाज में अच्छा असर पड़ता है, लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान पैदा होता है, क्योंकि स्टेज से बोलना एक बड़ा काम माना जाता है। अधिकतर लोग स्टेज से बोलने को अवॉइड करते हैं, उनके मन में इस बात का डर होता है कि वो अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। तो अगर आपने स्टेज में बोलने की कला सीख ली, तो अगर किसी ऑफिस में भी आप काम कर रहे हैं और अगर वहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन है तो सबसे पहले वहाँ पर आपको ही बुलाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अच्छा बोलते हैं। और जो व्यक्ति स्टेज से बोलता है वो उस संस्था को रिप्रेजेंट करने जैसा प्रतीत होता है, आपकी अच्छी पहचान बनती है, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं और हमेशा ये बात उनके मन में रहती है कि ये व्यक्ति स्टेज में अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। तो मैं एक सलाह दूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं स्टेज प्रेजेंटेशन स्किल जरूर सीखिए, ये आपको बहुत सारे फायदे देती हैं। नंबर 3 इज आस्किंग फॉर हेल्प एंड एडवाइस। लोगों से सलाह मांगना, लोगों से मदद मांगने में जो व्यक्ति पारंगत होता है उसका काम अक्सर हर जगह हो जाया करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जो व्यक्ति दूसरों से मदद मांगने में संकोची होता है उसके बहुत सारे काम अटके हुए रहते हैं। कई बार हमारे काम इसलिए नहीं होते कि हम किसी से कह ही नहीं पाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह भी मांगने की कला होनी चाहिए। इस तरह आप अपनी लाइफ की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान सिर्फ सही लोगों से सलाह मांगने, सही लोगों से मदद मांगने की वजह से दूर कर सकते हैं। नंबर 2 इज ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। कहा जाता है कि बचत भी एक प्रकार की कमाई होती है। आप कितना भी पैसा कमाएं, अगर आप बचत नहीं कर पाते तो आप अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आपके खर्चे होते हैं आपके कमाई से हमेशा मैच करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारी कमाई बढ़ने के साथ हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो इस बात पे नज़र रखता है कि कहाँ मुझे खर्च करना चाहिए और कहाँ मुझे खर्च नहीं करना चाहिए, यानी कहाँ मुझे पैसे बचा लेनी चाहिए, कि छोटी छोटी बचत मिलके ही बड़ी संपत्ति का निर्माण होता है। एंड फाइनली नंबर 1 स्किल इज डिसीजन मेकिंग। हम आज जहां पर भी हैं वो हमारे आज तक के लिए गए निर्णयों का परिणाम है, और हम आगे जहां पहुंचेंगे वो हमारे आज के निर्णयों का परिणाम होगा। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहां पर हमें छोटे बड़े कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। उन निर्णय को लेने से पहले जो व्यक्ति बुद्धिमानी से सोचता है, समझता है, अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, वो व्यक्ति हमेशा ऐसे डिसीजन लेता है जो उसके जीवन में अच्छा प्रभाव डालते हैं। और इसी के विपरीत अगर लगातार कोई व्यक्ति गलत निर्णय लेता है तो उसका उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और हमें हमारे बढ़ते हुए अनुभव के साथ डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग बनना चाहिए और अपनी इस कला को निखारना चाहिए। इन 10 स्किल्स में से कौन सी स्किल आपकी फेवरेट है ये जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आप इसे फेसबुक में देख रहे हैं, पेज को फॉलो करिए। आपको रेगुलर आपके जीवन के लिए काम की बातें यहाँ पर हमेशा सीखने और समझने को मिलती रहेंगी।